वाहिगुरु जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। प्रभ दातो दातार पर्यो जाचक एक शरणा। मिलै दान संतरे जेह लग भव जल तरन। प्रभ दातो दातार पर्यो जाचक एक शरणा। मिलै दान संतरे जेह लग बहुजल तरन। बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर भावै। देहो दरस मन चाओ भगत एह मन ठहरावे। बलियो चिराग अंधियार में सब कल उदरी एक नाम धर्म। प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म। ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिनकी शरणा जिन तू नाही विसरिया। प्रणवत नानक तिनकी शरणा जिन तू नाही विसरिया। जागती जोत ज़ाहरा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर। चवर छतर तख्त मालिक जुगो जुगो अटल सतगुरु तन तन तन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी अंदर भगती की मूर्त बन बैठी साध संगत। चाहे कोई इस पवित्र स्थान ते बैठा, चाहे कोई समुचे देश अते विदेश विच बैठा, बई जिथे भी बैठे हो जुड़न का यतन करो। सब तो पहला गुरु पातशाह की बख्शी फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जगत के अंदर हर कोने कोने विच पहुंच के अपना संदेश उपदेश देने का यतन किया। भाई साहब भाई गुरदास जी ने उन्होंने इस उपकार नूं परोपकार नूं एक पंक्ति भी अंकित करदियां कहा। बाबे तारे चार चक नौखंड पृथ्वी सच्चा टोहा। बाबा तो इसलिए कहा जाता है वो बहुत बुजुर्ग ने बड़े ने, उम्र की गल नहीं ज्ञान करके। इसलिए जगत गुरु गुरु नानक पातशाह नूं बाबा नानक कहा जाता। बाबे तारे चार चक चौं कुंटां उतार अपने जीवन के समय अंदर चार उदासियां चार प्रचार फेरियां करके दुनिया के कोने कोने विच गए। ये नहीं वितकरा किया, ये नहीं विचारिया कि मैं पंजाब की धरती ते रहना है, मैं बंगाल की धरती ते रहना है, या मैं आसाम च जाना है, या मैं इधर जाना है, या नहीं नहीं। बाबे तारे चार चक नौखंड पृथ्वी सच्चा टोहा। सारे संसार नूं सच दा ओ सुगात ओ गिफ्ट ओ बख्शिश की।
तो उस बख्शिश के विचों अज ये पावन बाणी जिसका सिरलेख रामकली महला पहला दखणी आम तौर पर पाठी सिंह प्रेमी पाठ करते हैं। वो जदों भी कहेंगे दखणी ओंकार, असल विच ये दखणी का संबंध ओंकार नाल नहीं, इसका संबंध रामकली राग नाल है। क्योंकि गुरबाणी विचों सेध अगवाई मिलती है, कई रागां दियां कई कई किस्मां ने, जिहड़ा जिस सुरताल या जिस इलाके के हिसाब नाल, क्योंकि रागी सिंह बधेरे जानते हैं, मैनू तो बहुता राग का ज्ञान नहीं, पर यह दसन की मेरी ड्यूटी है कि ये दखणी शब्द रामकली राग नाल संबंध रखता। जदों सतगुरु उस स्थान ते पहुंचे जिथे सनातन मत वालियां ने एक मंदिर है जिसनों ओंकार का मंदिर कहते, जिथे एक मूर्ति थापी हुई है, उस मूर्ति के अगे पूजा करते ने, मथे टेकते ने, जो भी कुछ उन्होंने रीति मर्यादा पूजा की करते, और उहदे नाल ही उन्होंने धर्म की विद्या पढ़ाने वास्ते एक धर्मशाला, एक पाठशाला, एक चाटशाला खोली। तो जगत गुरु गुरु नानक पातशाह जी ने तकिया कि वो जिहड़ा पांडा है, विद्वान है, उस्ताद है, वो अपने उस्ताद विद्यार्थियों नूं, अपने स्टूडेंट्स नूं उन्हां दी फटी उत्ते ओंकार नमा लिखता, जिहदा मतलब है उस ओंकार नूं नमस्कार। फिर उस तो बाद अगली विद्या, अगली पढ़ाई शुरू होती। तो गुरु नानक सच्चे पातशाह ने उस पांडे नूं भी संबोधन किया, उन्हां विद्यार्थियों नूं भी संबोधन किया, ते सानू सारियां नूं भी समझाया। आख्या जिहड़ा करन वाला काम है वो करो। हुण ओंकार शब्द जिहड़ा मैं देखता हाँ कि बहुत सारे प्रेमियों नूं इहदे उच्चारण की भी अभ्यास नहीं। कोई इनू ओंकार पढ़ता है, कोई ओंकार पढ़ता, पर जदों ध्यान नाल इस बाणी का अध्ययन करते हैं तो बड़ा स्पष्ट रहते ओंकार लिखे। इस ओंकार नूं परमेश्वर का रूप मन के, क्योंकि ओंग शब्द जिहड़ा उन्होंने सनातन मत वालियां ने 3 रूपों में वंडे। वो कहते ने ओ से उत्पत्ति करने वाला, आ से रक्षा तथा पालन करने वाला, मां से मार देने। पर गुरु नानक सच्चे पातशाह इस गल दे मुदई ने और इस गल का प्रचार करते ने, इस गल नूं बाणी भी समझाते ने, भाई वो 3 नहीं हैगा, वो इको ही है। हाँ, वो सर्व निरंतर है, वो सर्व व्यापक है, वो जरे जरे कण कण में समाया हुआ। क्योंकि भाई साहब ने दसिया कि पहले पादी विचार हो चुकी है, बड़ी अच्छी गल है। विचार तो जिन्नी बारी कर लो उन्नी थोड़ी। विचार करने का मतलब है रिड़कना, तो ज्यों ज्यों इसनूं रिड़कांगे विचारांगे इहदे विचों ज्ञान की प्राप्ति होगी। पहली पद के अंदर महाराज ने ओंकार जो अखर लिखे हैं उहदे स्पैलिंग बड़े ध्यान नाल समझण वाले। सिरलेख ते है ओंकार, पर अगे ओंकार दे रारे नूं सिहारी है। जिन्नी वारी पहले पद विच आया ओंकार दे रारे नूं सिहारी ला दिती,
हुण उत्थे ओंकार नाउन पुलिंग एक वचन है। सिहारी लगन दे नाल इहदा अर्थ बन गया जिसने, ओंकार ने। ब्रह्मा कोई उस ओंकार तो वखरी शक्ति नहीं। ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त, ओंकार ने ही तथा ओंकार तो ही ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। ओंकार किया जन चित। हुण इत्थे ओंकार दे रारे नूं औंकड़ है। मैनूं बड़ी खुशी भी है ते गुरु का कोटान कोट धन्नवाद भी है कि ज्यों ज्यों इन्हां लगा मात्रां दी विचार शुरू हुई है, जिहड़ी नवीं पीढ़ी है उसनूं ते बड़ी चेतनता आई है। जिहड़ी पुरानी पीढ़ी है उसनूं थोड़ी जी कठिनाई दरपेश आ रही है। जिन्हां दे अंदर ते जगियासा है, भुख है समझण दी, वो ते बड़े चाअ नाल समझदे ने। पर कुछ ऐसे भी वीर बजुर्ग हैगे ने जिहड़े इस गल वाल हाली सहमति नहीं दे रहे। पर मैं कहना प्रतख नूं प्रमाण देण दी लोड़ कोई नहीं। देखो, एक पहली पंक्ति च ओंकार रारे नूं सिहारी है ते अगली पंक्ति च ओंकार रारे नूं औंकड़ है। आखिर ये सानू ध्यान ते देना पवेगा। पहले विच महाराज कहते ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त। उस ओंकार ने ही ब्रह्मा नूं पैदा किया है तथा उस ओंकार तो ही ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ओंकार किया जिन चित। जिस ब्रह्मा ने उस ओंकार नूं चित विच याद किया। हुण इत्थे ओंकार दे रारे नूं औंकड़ लगी। फिर चित्त दे तत्ते नूं सिहारी चित्त विच याद किया। ओंकार सैल जुग भय। उसे ओंकार दे हुक्म दे अंदर बड़े बड़े पहाड़, सैल में ना पहाड़ पत्थर, जुग भय, ये जितने जुगां की वंड की है भी उहदे हुक्म विच ही। ओंकार वेद निर्भय। उसे ओंकार दे बख्शे हुए ज्ञान तो ये जिहड़े वेद हैं, जिहड़े सनातन मत दे बहुत वड्डे धार्मिक ग्रंथ ने, निर्भय उन्हां दी रचना हुई। उन्हां विच लखां मंत्र उच्चारण कीते गए। ओंकार शब्द उधरे। ओंकार दे पावन नाम नूं जप के उहदा उच्चारण करके ही अनेकां जीव उधरे। शब्द दे धदे नूं सिहारी है। शब्द द्वारा, शब्द राही, शब्द नूं विचार के, शब्द नूं हिरदे विच धार के, शब्द की सिक्ख्या ते अमल करके उधरे। उधरे का मतलब तर गए, संसार सागर तो पार लंघे। ओंकार गुरमुख तरे। उसे ओंकार का सिमरन करके गुरमुख, जिन्हां ने मुँह गुरु वल कीता, जिन्हां ने गुरु की इस गल नूं मन लिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश कोई 33 करोड़ देवते नहीं। गुरु ने समझाया एको है भाई एको है, एको है भाई एको है। साहिब मेरा एको है, साहिब मेरा एको है। पातशाह कहते हे दुनिया दे लोगों, ओनम अखर सुनो विचार। उस ओनम अखर दी विचार सुननी करो। हुण इत्थे अखर दा रारा मुक्ता। ओनम अखर सुनो विचार, इस संबंध की प्रपोजिशन होने करके ओनम दे ममे दा औंकड़ अट गया। पर अगे है ओनम अखर त्रिभुवनतार। वही जड़ा ओम है, वही जड़ा ओंकार है, उसने तिने भवना नूं सिरजिया तथा उन्हां दी सार रही है। कहने का मतलब कि वही एक व्यापक है
जिन्हों रोज तुसी बाणी में पढ़ते हो, सब में जोत जोत है सोए, सब में जोत जोत है सोए, सब में जोत तिस दै चानण, सब में चानण होए, तिस दै चानण, सब में चानण होए, तिस दै चानण। हुण देखो, एक चानण दे नाणे नूं सिहारी है, एक चानण दा नाणा मुक्त औंकड़ है। ये साडा ध्यान ते खिंचे। तिस दै चानण, उहदे प्रकाश करके सारियां विच प्रकाश है। जे मैं बोल रहा तो उसकी सत्या करके, जे तुसी सुन रहे हो तो उसकी सत्या करके। तो पातशाह उस पांडे नूं संबोधन करके कहन लगे, क्योंकि भाई साहब ने रहाओ की पंक्ति नूं विशेष तौर पर उच्चारण करके साडा ध्यान खिंचा। ये ठीक है कि जूं जूं विचार हुई है, संगतां नूं पता लगे कि रहाओ का अर्थ की है। रहाओ का मतलब है ठहर जाओ, रुक जाओ। हुण इन्नी लंबी बाणी दियां 54 पौड़ियां च रहाओ इको ही है। इहदा मतलब एक केंद्री भाव है, सेंट्रल आइडिया है। इस नूं ध्यान नाल समझण दी लोड़ है। ते वो पंक्ति विच की कहा, सुन पांडे क्या लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोपाला। हुण इत्थे सुन दे नाणे नूं सिहारी है। ये सिहारी कहती सुनना कर, हे पांडे, हे उस्ताद, हे पांदे, हे बच्चों नूं पढ़ाउण वाले, सुन पांडे क्या लिखो जंजाला। ठीक है, तू फट्टी दे उत्ते ते लिख देना ओंकार नमा, पर इन्हां प्राणियां नूं, इन्हां विद्यार्थियों नूं तू संसारी विद्या ही पढ़ा रहे हैं। उस वाहिगुरु अकाल पुरख की तो ज्ञान दे ही नहीं रहे। तो इसलिए उस नाम तो बिना, उसकी जोत तो बिना, उसकी समझ तो बिना, ये सब जंजाल है। आख्या सुन पांडे क्या लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोपाल। जे तू लिखना है तो लिखना कर उस गुरमुख गोपाल परमेश्वर दे नाम। गोपाल दे बड़े अर्थ ने। गो कहिए धरती, पाल कहिए पालन वाला। गो कहिए इंद्रियां, इंद्रियां नूं सत्या देण वाला। कृष्ण जी नूं गऊआं नाल बड़ा प्यार सी, उन्हां नूं कृष्ण गोपाल कहंदे। गल परमेश्वर दे नाम दी हो रही है। तो जिस तरह गुरुदेव ने उस पांडे नूं संबोधन करके समझाया, सानू भी समझाउंदे ने। सुन पांडे क्या लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोपाला। लो इत्थों हुण बाणी दा आरंभ हो रहा। पातशाह कहते पांदा गुरमुख आखी है। बई वो पांदा जिहड़ा है गुरमुख का भाव है, जिदा मूँह गुरु वाल है। मैं कल भी बेनती की सी भी जे कोई मैनू पूछे भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे समुचे ज्ञान नूं 2 अखरां में समझा दिओ, तो मैनू तो समझ आई है कि गुरु महाराज ने गुरमुख ते मनमुख 2 अखर लिखे। ते गुरमुख का अर्थ है जिहदा मूँह गुरु वाल है, ते मनमुख का अर्थ है जिहदा मूँह मन वाले पासे। गुरमुख कहता जो मैनू गुरु कहेगा मैं करांगा, मनमुख कहता मैं वो करांगा जो मेरा मन कहता। तो फिर पातशाह ने दी व्याख्या कर दी कि गुरमुख जाग रहे दिन राती, गुरमुख जाग रहे दिन राती, गुरमुख साचे की लिव गुरमत जाती, साचे की लिव गुरमत जाती, साचे की लिव गुरमत,
गुरु की मत द्वारा। सच्चे नाल प्रीत पाउण की गल जाति, जाति का मतलब जानी समझी। खिमा करना, किसी के मत्थे ते कुछ नहीं लिखा कौन गुरमुख कौन मनमुख है, वो आका जिहड़े करैक्टर है, आचरण है, व्यवहार है, उहदे तो पता लगना। पर गुरुदेव ने साडे लई रस्ता पतला कर दिया। आख्या जे किसी ने उस सच्चे दे नाल लिव जोड़न की गल जाननी है तो गुरु की मत की विचार करो। तो गुरु की मत यह है भाई, सुन पांडे क्या लिखो जंजाला। जिन्हों ने गुरु की गल नूं जान लिया वो जाग पे। इसका मतलब ये नहीं कि वो सौंदे नहीं, आराम नहीं करते, नहीं नहीं नहीं, इत्थे ज्ञान की जाग की गल हो रही है। ते गुरमुख जाग रहे दिन राती, वो फिर होश विच रहिंदे ने, वो कदे बेहोश नहीं हुंदे, वो कदे अज्ञानता की नींदर विच नहीं सौंदे। ते जिहड़े जागदे ने वो सब कुछ प्राप्त कर लेंदे। पातशाह ने इसीलिए कहा जिहड़े गुरमुख ने वो गुरु की गल सुन के जाग पैंदे ने। ते मनमुख सोए रहे से लूटे, गुरमुख साबत भाई है। जिहड़े मन के पिछे लगे वो लुटे गए। भाव उन्होंने अपने स्वासां की पूंजी नूं गलत पासे ला लिया। ते जिन्हां ने गुरु की गल सुन के समझ लई वो जाग पे। ते जिहड़े जाग पे उन्होंने फिर कोई लुट नहीं सकता। जागण वालियां नूं लुटना औखा है, पर यह जाग किहड़ी है? ये है होश विच रहना। इसीलिए भगत कबीर जी कहते हैं, मैं गुरु अगे अरदास की भी महाराज मैनूं कृपा करके दसो, मैं सारे धर्म कर्म करन विच विश्वास रखदा पर मेरे पल्ले कख नहीं पैंदा। ते फिर गुरु ने की कीता? गुर दे खलाई मोरी। हुण मोरी जिहड़ा शब्द है ये मेरी वास्ते भी आउंदा है, ये मेरी शब्द मोरी मोरां वास्ते भी आउंदा है। ते इत्थे मोरी का मतलब है वीकनेस, खप्पा, वो रस्ता जित मिर्ग पड़त है चोरी। जिस खप्पे तो ये मिर्ग, एक वकारां दे मिर्ग प्रवेश कर जाता और सब को लुट के ले जाता। आम बंदियां की शिकायत है जी, मैं सवेरे भी उठता, मैं नितनेम भी करता, मैं आ भी करता, मैं वो भी करता, पर जीवन में कोई तब्दीली नहीं आ रही। माता पिता शिकायत करते हैं साडे बच्चे ऐ नहीं करते, ऐ नहीं करते। नहीं भाई, उन्होंने बच्चों लिए रोल मॉडल बनीए। वो वेखते हैं कि पापा जी रोज़ गुरुद्वारे जाते हैं, मम्मी जी रोज़ गुरुद्वारे जाते हैं, इन्हों के सुभाव तो कोई तब्दीली आई नहीं। इस तरह कौड़ा बोलते हैं, फिक्का बोलते हैं, गालां कढ़ते हैं, सब कुछ उवें करी जाते। इसका मतलब हाली असी ज्ञान की जाग विच नहीं जागे। तो पातशाह कहते गुरमुख जाग रहे दिन राती, गुरमुख जाग रहे दिन राती। साचे की लिव गुरमत जाती, साचे की लिव गुरमत जाती। सचमुच मैनू ये समझ आई है कि असी जदों चाहे मीडिया के राही, चाहे दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी राही, चाहे श्रोमणी कमेटी राही गल की, जदों तो शब्द की विचार संगत नाल सांझी होने लग पई, बड़े भुलेखे दूर होए ने। लोकां नूं पता लगा है कि गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह विच की है। तो इसका मतलब ये कार्य बड़ा जरूरी सी। लो हुण असीं आरंभ कर रहे हैं। पातशाह इस बाणी के पहले पद विच समझाउंदे ने ते अखर वरतदे ने ससा। सानू उस तरतीब नाल बहुता उलझना नहीं चाहिए। कई एजुकेटेड बंदे जी फलाना अखर पहला नहीं आया, भी नहीं, ये तो गुरु पातशाह की मौज है। उन्होंने इतों गल शुरू की है, असीं तो गुण लैने ने।
एक आम मुहावरा है पंजाबी का, अंब खाने के बूटे गिनने। कहानी तो तुसी सुनी होगी पर मैं थोड़ी जी टच दे दें। आंदने अंबां दा मौसम सी, दो भरा अंबां दे बाग में चले गए। अंबां नूं खूब फल लगा होया सी। एक भरा ने जाके माली नूं कहा राम राम, या जो भी कुछ उहदा धर्म सत्कार किया। ते माली ने भला पुरुष जान के बड़ी इज्जत की, मंजी ढा दी, बिठाया, दो चार अंब बड़े सोहने जे टपके दे धो धा के उहदे अगे रख दिते। आख्या जी तुसीं मेरे बाग में आए हो, छको। उन्हें छक लिया। जिहड़ा दूजा भरा सी हुण वो भी बाग में गया। उन्हें पहला देखा भी ये एरिया कितना है, किन्ने खेतर विच बाग लगा। फिर उन्हें अनुमान लाया कि एक बूटे नूं किन्ने फल लगते होंगे। फिर ये माली नूं की लभदा होवेगा, इतना ही करता रहे। टाइम उन्हें भी लाया, टाइम उन्हें भी लाया। तो जिहड़ा हुण बूटे गिनन वाला सी वो भी बाग तो बाहर आ गया, तो अंब चूपण वाला भी आ गया। तो हुण आपस में पुछदे ने भी तू बाग में आके की लिया। आंदा भी मैं तो माली जी नूं राम राम कीती, उन्होंने मेरे नाल बड़ा प्यार किया, मैनू अंब दिते, मैं चूप लिया। तो तू की कीता? कहना मैं तो बूटे ही गिनता रहा, मैं तो यही हिसाब किताब लाउंदा रहा। भाई गुरु दी बाणी नूं समझण लई आपां रस लईए। हुण पातशाह शुरू इत्थों करदे ने, सस्सै सब जग सहज उपाया। सस्सै अखर द्वारा ये पाठ करते समय ध्यान रखना है, सस्सै सब जग नहीं, सस्सै ते रुक जाओ। सस्सै अखर द्वारा पातशाह जी सिक्ख्या देंदे हन। सहजे जग सहज उपाया, सहजे सस्सै सब जग सहज उपाया। सहज का मतलब सहज सुभाव। रोज तुसी जपजी साहब पढ़ते हो, कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरियाओ। उसकी मौज है। एक उसने बचन किया, वह फुरना फुरिया सारा जगत पैदा कर दिया। उसे ही गल नूं गुरबाणी विच कई थाई वर्णन किया है। आख्या उस परमेश्वर ने कोई इस तरह का तरद्दद नहीं किया, मौज विच ही ये सारा जगत पैदा कर। सस्सै सब जग सहज उपाया, तीन भवन एक ज्योति। तिना भवनां दे अंदर, तीन भवन तीन लोक कहे जाते हैं। कोई सुरग लोक, मात लोक, पताल लोक कहता है। किसी ने किसी होर तरह व्याख्या की, पर तीन भवन का मतलब सारे संसार दे अंदर एक ज्योति। बस आ गल समझण वाली। गुरबाणी ने तो हर सौखे तो सौखा तरीका समझ के सानू समझाया। संतो घट घट रहा समायो, संतो घट घट रहा समायो, संतो घट घट पूरन पूर रहो सरब में, पूरन पूर रहो सरब में। जल थल रमैया आहायो, जल थल रमैया आहायो, जल थल रमैया। जल विच भी, थल विच भी, मही कहिए धरती विच भी, अल कहिए आकाश विच भी। नहीं समझ आई सन, फिर पातशाह ने उसकी व्याख्या कर दी। सगल बनस्पत में बैसंतर, सगल बनस्पत में बैसंतर,
सगल दूध में घिया, सगल दूध में किया। हुण समझ आ गई। इनू तुसी जरा होर ध्यान नाल समझो। आख्या जिस तरह सारी बनस्पति विच अग व्यापक है, जिमें हर दुध विच घ्यो रहिंदा, ये वो मसाला ने जिन्होंने कोई कट नहीं सकता। यूनीवर्सल ट्रुथ ने अटल सच्चाई ते ज्ञान आउंदा ही तां है, इस तो बिना ज्ञान नहीं आउंदा। आख्या जिमें सारी बनस्पति विच अग है, जिमें हर दुध विच घ्यो है, इसे तरह ऊंच नीच में जोत समान, ऊंच नीच में जोत समान। सतगुरु नहीं किसी को ऊंच नीच कहते, असी बनाए हुए ने, पर महाराज कहते हैं भाई जोत तो एक ही है ना, उही जोत सारियां विच विराजमान है ना। इसलिए गुरु नानक सच्चे पातशाह ने बड़े करड़े शब्दों में भी कहा, ओ दुनिया दे लोगों, जानो जोत न पूछो जाति, जानो जोत न पूछो जाति। जदों मैं किसी सियाने गुरसिख अमृतधारी नूं वेखदा, वो अपने नाम दे पिछे अपनी जात अपनी पूछ ला दिंदा। मैं कहना इनू हाली गुरु की गल की समझ नहीं आई। गुरु जी की कह रहे ने, जोत नूं जानो जातियां ना पूछो। फिर नाल ही आख्या फक्कड़ जाति फक्कड़ नाओ, फक्कड़ जाति फक्कड़ नाओ। फक्कड़ हुण फक्कड़ ते तुसीं समझो कदों वरतदे, जो असीं कहना होवे ना भी सब बकवास, सब फोकट है, उदों ही फक्कड़। की फक्कड़ तोड़ रहे हो, क्यों फक्कड़ तोड़ रहे हो? हुण इस तो बाद हुण बाबा जी की कर सकदे? वो कहंदे भाई इस गल नूं चंगी तरह समझो, सबना जियां इक्का छाओ, सबना जियां इक्का छाओ, सबना जियां। भगत कबीर जी वर्गी महान आत्मा ने क्या हो लोगो, वो इन्हां सियासियां दे पिछे ना लगो, ये तो तुहानू लड़ा रहे ने, ये तो तुहानू वंड रहे ने, इन्होंने तो तुहाडे विच दीवारां खड़ियां कर दित्तियां ने। लोगा परम न भूलो भाई, लोगा परम न भूलो भाई। खालक खलक, खलक में खालक, खालक खलक, खलक में खालक। खालक ने खलकत बनाने वाले नूं, खलक असी बैठे हैं सारे। आख्या खालक खलक, खलक में खालक। पूर रहो सरब ठाई, पूर रहो सरब ठाई, पूर रहो। वो तो सारी थां ते व्यापक है भाई, बस फर्क इतना ही है, माटी एक अनेक भांत कर, माटी एक अनेक भांत कर, माटी एक। साजी साजन हारे, साजी साजन हारे, साजी साजन। ना कछ पोच माटी के भांडे, ना कछ पोच कुम्हार। मिट्टी भी वो ही है, मिट्टी के भांडे आप सारे बने हुए हैं, कुम्हार भी वो ही है। बस आ गल गुरु नानक सच्चे पातशाह कहन लगे, एक पासे तुसी ओंकार
ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਓੰਕਾਰ ਵੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। आओ मैं तुहानू दसा, सस्सै सब जग सहज उपाया, सस्सै सब जग सहज उपाया। सस्सै तीन भवन एक ज्योति, तीन भवन एक ज्योति। गुरमुख वस्त परापत होवे, गुरमुख वस्त परापत होवे। गुरमुख दे अर्थ तुहानू पहला भी दसे, पर गुरमुख दे दो अर्थ विद्वानां ने किए। एक तो जिहदा मूँह गुरु वाल है, एक गुरु के मुख द्वारा दिते हुए उपदेश नूं समझो। असी उपदेश नूं समझ नहीं रहे, मत्था टेक रहे हैं, रुमाले चढ़ा रहे हैं, भेटा कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब नूं देह बना के असी इन्हां दा बड़ा फिक्र कर रहे हैं। सर्दियां विच हीटर लाउंदे आ, गर्मियां विच एसी लो, बड़ा कुछ करिए, पर जो कुछ गुरु जी ज्ञान बख्श रहे ने वो असी नहीं ध्यान विच कर रहे। पातशाह कहते गुरमुख वस्त प्राप्त होवे, गुरु वाल मूँह करो ते गुरु द्वारा उपदेश सुन के वो वस्तु प्राप्त होवेगी। ते चुन लै मानक मोती, चुन लै मानक मोती। चुन लै मानक मोती। हुण मानक ते मोती ये कीमती चीज़ां ने, इहदा एक हवाला दिता है श्री गुरु ग्रंथ साहब च। तरीका गुरु जी ने कई जगह वरत्या। जदों असीं जपजी साहब पढ़दे हां मत विच रतन जवाहर माणिक, उत्थे भी यही गल है। उस गुरमुख की मत विच भगती ज्ञान वैराग जितने दैवी गुण ने पैदा हो जाणगे। कदों? जे एक गुर की सिख सुनी, उत्थे सिख का मतलब सिख नहीं, सिख का मतलब सिखिया। सिख दे खख का औंकड़ नहीं हैगा, मुक्त है। जे एक गुर की सिख सुनी, जे गुरु की सिक्ख्या नूं ध्यान नाल सुन लिया, मन लिया, फिर ये मानक मोती, ये कीमती गल्लां, ये दैवी गुण प्राप्त हो जाणगे। चुनना दा हुंदा प्राप्त कर। तो गुरमुख वस्त प्राप्त होवे, चुन ले मानक मोती। ते ज्यों ज्यों फिर कोई गुरु वाल मूँह करता है, ज्यों ज्यों गुरु की गल नूं ध्यान नाल सुन के समझदा है, फिर पातशाह कहते समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै। पहला सुनना, फिर समझना, फिर समझ के उसनूं बुझना। पर जदों भगत जी देखते हैं लोग सुनी भी जाते हैं, सुनाई भी जाते हैं, फिर उन्होंने कहना पैंदा क्या पढ़िए क्या गुनीए, क्या वेद पुराना सुनिए। पढ़े सुने क्या होई, जो सहज ना मिलियो सोई। जदों तीकर उस वाहिगुरु अकाल पुरख नाल ध्यान ही नहीं आया, पढ़ी जा रहा। मैं इन्ना पढ़ लिया, मैं इन्ना, मैनू एक अजीज मिलिया, आंदा जी मैं बंगला साहब तो कथा सुनदा, फिर मैं उत्थों सुनदा, फिर मैं ज्ञानी पिंदरपाल सिंह जी सुनदा, फिर मैं मस्कीन जी की सुनदा, सुनी जा रहा। फिर कोई समझ आई भी की कहा उन्होंने, इत्थे आके जीरो हो जाने। मेरे पातशाह कहते ने भाई गुरमुख बनो ते गुरु वाल मूँह करो, ते गुरु की गल सुन के समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै। समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै। समझै सूझै, बूझै का मतलब है जान लेना। इनू पढ़ पढ़ नहीं कहना, पढ़ पढ़। थोड़ा जा
राड़े नूं भारा करके बोलण दा अभ्यास करिए। पढ़ पढ़, जे पढ़ पढ़ कहांगे तो पढ़ पढ़ मतलब पै पै के लम्मे पै के, नहीं नहीं, पढ़ पढ़ बूझ। पहला समझना सुझना सोझी आ जानी, फिर पढ़ पढ़ के बूझना। की बूझना? अंत निरंतर साचा। वो वाहिगुरु अकाल पुरख जिहड़ा है वो सच्चा निरंतर एक रस व्यापक है। उहदी हस्ती सारियां दे अंदर। कलगियां वाले पातशाह ते कहते जमी जमा के बिखे समस्त एक जोत है, न घाट है न बाद है, न बाद घाट होते। वो तो दूर है ही नहीं, जहाँ जहाँ पेखो ता हजूर, दूर कतों न जाई। रब रहा सर्वत्र में, मन सदा त्याई। ईत ऊत नहीं बिछुड़े, सो संगी गनी है। बिन सजाए जो निमख में, सो अलप सुख भनी है। रहाओ प्रतिपाले अप्याओ दे, कछ ऊन न होई। साथ साथ संभालता मेरा प्रभ सोई। इस तो बाद होर किवें ज्ञान हो सकता? पर इस गल नूं दृढ़ करना है, इस गल नूं समझना है, ते समझण तो बाद फिर जाग आ जाएगी। ते गुरमुख जाग रहे दिन राती, गुरमुख जाग रहे दिन राती। साचे की लिव गुरमत जाती, साचे की लिव गुरमत जाती। साचे की लो फिर पातशाह कहते हैं गुरमुख देखे साच संभाले, बिन साचे जग काचा। जदों गुरु जी इस दिती हुई सिक्ख्या नूं गुरमुख सुन लैंदा है, मन लैंदा है और अपने जीवन विच कमाउण लग पैंदा है, फिर गुरमुख देखे वो फिर सारियां विच परमेश्वर की जोत नूं देखदा। साच संभाले, वो हर वेले सच नूं चेते रखदा, हर वेले सच नूं ध्यान विच रखदा ते उहनूं गल समझ विच आ गई। बिन साचे जग काचा, उस सच्चे तो बिना ये जगत कच्चा है, नाशवंत है। वो सच्चा ही है जिहड़ा सदा कायम रहने वाला है। इसे लिए बाबे नानक जी ने कहा भाई आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी है भी होसी जाए न जासी। रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति, कर कर जिनती माया जिन उपाई। कर कर वेखै कीता अपना, जिव तिसदी वड़िया। जो तिस भावै सोई करसी, जो तिस भावै सोई करती। इनू हुण रिड़कना है, सिर्फ गिणती मिणती च नहीं जी लो जी एक पद की विचार दो दी चार नहीं, गिणती ये तो फिर रिड़क लो। जिहड़ा रिड़केगा ते गुरु नानक पातशाह कहते मत विच रतन जवाहर माणिक, मत विच रतन जवाहर माणिक। मत विच हुण गुरबाणी विच मत अखर भी कई स्वरूपां विच आउंदा। मम्मा तत्ता मुक्ता मत, मम्मा तत्ते नूं औंकड़ मत, मम्मा तत्ते नूं सिहारी मत। उचारण सारियां दा मत ही है, पर जिथे मत तत्ता औंकड़ है प्लूरल बहुवचन मतां दी गल है, मत मतांतरां दी गल। जिथे मत तत्ते नूं औंकड़ है मतां ये काम करें हदायत कीती, ते मत तत्ते नूं सिहारी मत विच। गुरदेव कहते ने जेड़े गुरु की गल इउं ध्यान नाल सुन के समझ के मन लैणगे, मत विच रतन जवाहर मान, मत विच रतन जवाहर माणिक। मत विच
जे एक गुर की सिख सुनी, जे एक गुर की सिख सुनी, जे एक गुर की, इत्थे एक दा कक्का भी मुक्ता है, उच्चारण एक ही है, पर इत्थे क्योंकि सिख सिक्ख्या स्त्रीलिंग है, इसलिए एक कक्का मुक्ता। नाल ही अगली पंक्ति जदों बेनती करनी है, पातशाह कहते जदों आओ गुरु कोल ते आ क्या करो। हुण असीं ते बहुते पढ़दे ही ने गुरां एक दे बुझाई, अरे गुरां नहीं है क्या, जे बुझा दित्ती तो फिर भटकदे फिरन दी की लोड़ नहीं। गुरा इत्थे गुरा हे वीरा हे भरावा, ऐं गुरु अगे तरला लेने, गुरा एक देह बुझाई, इत्थे भी एक दा कक्का मुक्ता है। बुझाई का मतलब समझ दे दो सानू, सबना जियां का एक दाता, सबना जियां का एक दाता, सबना जियां, इत्थे एक दे कक्के नूं औंकड़ है ना, एक दे कक्के नूं औंकड़ क्यों लगे। दाता वो परमात्मा एक नाउन है, पुलिंग है। सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाई, सो मैं विसर न जाई, हुण देखो गल ते यही है, इनू बार 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 रिड़क लो, विचार लो भी असी कित्थे खड़े हैं, कि असी गुरु दे वल ध्यान कीता है, गुरु की गल मनी है ना, ना मनी हुंदी ते आ फिर जिहड़ी गड़बड़ है तो हो ही नहीं सकती, फिर तो बिल्कुल शांत हो जाएगा काम, क्योंकि समझ आ जाएगी कि सारियां विच परमात्मा की जोत वरत रही। यही गल गुरु नानक सच्चे पातशाह समझाउण लई दुनिया के कोने कोने विच गए, यही गल समझाउण लई 10 जामे धारण कीते, यही गल समझाउण लई धन गुरु ग्रंथ साहिब जी वर्गा जुगो जुग अटल सतगुरु दे दिता। बई इनू पढ़ो तो जेड़े समझणगे, जेड़े पढ़नगे उन्होंने सूझ आ जाएगी, जिन्होंने समझ आ जाएगी वो फिर ये वितकरे नहीं करनगे, वो ये धड़े बंदियां ते पार्टियां नहीं करनगे, उन्होंने तो फिर सारे एक रूप नजर आ जाए। गुरु अर्जन देव पातशाह कहते ने सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन, दूर परायो मन का बिरहा, ता मेल कियो मेरे राजन। पर एक किथों दात मिली, बिसर गई सब तात पराई, बिसर गई सब तात पराई, बिसर गई। ये तात की है, तत्ते होना, सड़ना, ईरखा। अपने दुखा करके असी उन्ने दुखी नहीं जिन्हें लोगों नाल ईरखा करके दुखी हो रहे। पर पातशाह कहते भाई मेरी ते ये तात ये साड़ा खत्म हो गया कदों, जब ते साध संगत मोह पाई, जब ते साध संगत मोह पाई। ना को बैरी नाही बेगाना, ना को बैरी नाही बेगाना, ना को बैरी सगल संग हमको बन आई, सगल संग हमको बन आई। तो गुरमुख की ये पछाण है कि गुरमुख देखे साच संभाले, बिन साचे जग काचा। मैं हमेशा बेनती करता भाई याद रखो, जिहड़ा गुरु की गल नूं सुनेगा
निरा कह के गुजारा न करिए, किनका एक जिस जी बसावे, किनका एक जिस जी बसावे। ताकि महिमा गनी न आवे, ताकि महिमा गनी न आवे। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜਗਰਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ, ਭੇਟਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਸੇ ਨਗਰ ਖਡੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਜੋਧ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੀਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨੀ ਕੁ ਬਾਣੀ ਉਹ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ? ਜਿਤ ਸੇਵਿਐ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ, ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀ। ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨ ਕੀਚਈ, ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਐ, ਤੇ ਵੇ ਆ ਪਾਤਾ ਢਾਲੀ। ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ੁਭ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਛੋੜ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਭਾਈ। ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਭਾਈ। ਨਿਤ ਭਾਈ, ਨਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਗੁਰਪੂਰੇ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ, ਸੱਸੈ ਸਭ ਜਗ ਸਹਿਜ ਉਪਾਇਆ। ਤੀਨ ਭਵਨ ਇੱਕ ਜੋਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਚੁਣ ਲੈ ਮਾਨਕ ਮੋਤੀ, ਸਮਝੈ ਸੂਝੈ ਪੜ ਪੜ ਬੂਝੈ। ਅੰਤ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਚਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਖੈ ਸਾਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਜਗ ਕਾਚਾ। ਬਿਨਾਂ ਭਾਈ ਸੱਚੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਗਤ ਤੇ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
नानक मोती, समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै, अंत निरंतर साचा, गुरमुख देखै साच संभाले, बिन साचे जग काचा। भुलां चुकां दी खिमा बख्शनी। गुरु पातशाह कृपा कर कल फिर अगलियां पौड़ियां दी विचार करके ये ब्रह्म ज्ञान, यो ज्ञान जिसनों लोग लभदे फिरदे ने साडे घर विच है, पर असी इस ज्ञान नाल जुड़न दा यतन नहीं कर रहे। आओ सारे रल के यतन करिए। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का सहज पाठ करो। सहज का मतलब सहजे तहजे करो, समझ के करो। बस फिर तुहाड़ियां सारियां शंकावां भी दूर, भटकना भी दूर। तो यही अरदास करया करो, गुरा एक दे बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसरना। भुलां चुकां दी खिमा बख्शनी। गज के फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। भाईए अपने मोबाइल बंद करया करो, साइलेंट ते लाया करो, ना आप टेंशन च रवो ते ना संगत दा रस बिगाड़िया करो।